Hi, I'm Vinny Bhatia, a tarot card reader, astrologer, numerologist, Reiki healer, and a spiritual healer associated with AstroTalk. So, today I'm going to talk about the healing which I do because I get a lot of queries from numerous clients कि हीलिंग्स रेकी हीलिंग क्या है, रेकी हीलिंग से क्या होता है, स्विच वर्ड्स क्या है, इनसे किस तरह से हेल्प होता है, एनर्जी सर्कल्स क्या है, एंजल थेरेपी क्या है, कट कॉर्ड कटिंग क्या है. सो आई विल बी टेकिंग वन बाय वन ऑल दीज हीलिंग मोडालिटीज़ जो भी मैं कर रही हूँ एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन ऑल दीज इन डिटेल. So I'll begin with Reiki healing. Reiki healing is a spiritual healing जिसमें हम लोग हर चीज़, हर एलिमेंट हमारी बॉडी का, नॉट इवन जस्ट एलिमेंट बट एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड, जैसे हमारा करियर में इश्यूज़, हमारे रिलेशनशिप्स में इश्यूज़, ये सब ही इश्यूज़ जो होते हैं हमारी लाइफ में, दीज आर समवेयर कनेक्टेड because of some past blocks, and secondly because of some we can say कि कुछ हमारे chakras, imbalances of chakras in our body. So we all know that we have 7 chakras in our body. One our root chakra, second our third eye chakra, our throat chakra, our heart chakra, our sacral chakra, solar plexus chakra, and our root chakra. First is the crown chakra. अभी हम शुरू करते हैं बेसिकली कि किस तरह से ये हीलिंग मोडालिटीज़ वर्क करती है. क्राउन चक्रा से शुरू करते हैं. क्राउन चक्रा हमारे स्पिरिचुअलिटी को एक तो बहुत ज़्यादा अवेकन करता है. हमारे बहुत लोगों को होता है कि वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेक अ राइट डिसीजन इन आवर लाइफ कि क्या है, व्हाट वी शुड डू, और इसलिए दे सीक हेल्प थ्रू टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी. बट दैट फैक्ट इज दैट यू ऑल हैव दैट पावर. all have that power to decide for yourself what is right or what is wrong for you. But वो energy blocks की वजह से आप नहीं कर पाते हैं. So this is basically for the decision making skills, for to awaken you to choose the right path for yourself. So crown chakra जब आपका deactivated होता है या unbalanced होता है तो इस तरह के issues होते हैं. देन आर थ्रॉट चक्रा, आपको कम्युनिकेशन, आप कभी कभी ऐसे होता है कि सोशल सर्कल आपका ख़राब इसलिए हो जाता है क्योंकि आप बोलना कुछ पॉजिटिव भी चाह रहे हो तो भी वो नेगेटिव चला जाता है. तो उस वजह से आपके सोशल सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाते हैं. आपका यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू डोंट स्पीक इन पब्लिक मच, और यू डोंट स्पीक टू योर लव्ड वंस एज वेल, क्योंकि आपको लगता है कि उनको उस चीज़ अलग चली जाएगी एंड दे विल गेट इन फैक्ट हर्ट बाय यू. वो वाली चीज़ों को हील करने के लिए थ्रॉट चक्रा होता है. इसी के साथ और हर इस चक्रा से एसोसिएटेड नॉट जस्ट इमोशनल एलिमेंट इज एसोसिएटेड बट द फिजिकल एलिमेंट इज ऑल्सो एसोसिएटेड. जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, हार्ट चक्रा से दैट हार्ट वाली डिजीजेज एंड इवन कफ रिलेटेड डिजीजेज, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हील होती हैं. हार्ट चक्रा हमारे रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है. किसी को रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, उनका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हो, उस वजह से इश्यूज़ होते हैं. देन आर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ और लोअर एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज़, ओवरियन रिलेटेड इश्यूज़ और कंसीविंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अभी बहुत लोगों को हो रही है, वो आपके सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा, इनको इम्बैलेंस हो तब प्रॉब्लम होती है. तो वो इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है. देन रूट चक्रा जब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हो इन योर जॉब, इन योर रिलेशनशिप्स, कहीं पे भी, तो वहाँ पे ये रूट चक्रा का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसको हील करने में हेल्प करता है. रेकी हीलिंग बेसिकली इज़ अ प्रोसेस जो हमारे चक्रास के थ्रू हम लोग हीलिंग्स करते हैं एंड देन वी हील दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द लाइफ. नाउ कभी कभी हमारे चक्रास, ऑल्दो चक्रा इम्बैलेंसेस होने का वन ऑफ द रीजंस ये भी हैं क्योंकि हमारे कुछ पास्ट ब्लॉक्स होते हैं, कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स के ब्लॉक्स हो सकते हैं, कुछ इसी बर्थ के ब्लॉक्स हो सकते हैं, कुछ लास्ट प्रीवियस बर्थ के ब्लॉक्स भी हो सकते हैं जो आप कैरी करते हो और जिसकी वजह से आपके जो चक्रास हैं वो इम्बैलेंस होते ही हैं. और या तो फिर वो इम्बैलेंस नहीं होंगे जब आप बर्थ होगा, लेकिन वो इतने वीक होते हैं कि वो बहुत जल्दी से नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ में अफेक्ट हो जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं. इन दिस प्रोसेस मैं सिर्फ रेकी की हेल्प नहीं लेती हूँ बट आई टेक हेल्प ऑफ एंजल्स एज वेल, जो हमें पास्ट ब्लॉक्स को हील करने में हेल्प करता है.
the past relationships, past career experiences or any past experience or even the past birth experiences, तो वो वहाँ पे जाकर उसको हील करता है विद द हेल्प ऑफ एंजल्स. आई डू दोज हीलिंग्स कि वो वहाँ जाकर उस कॉर्ड को कट करे एंड देन वो लाइफ में आपको ठीक होना शुरू हो वो चीज़ें. कभी कभी देर इज़ सम पीपल एसोसिएटेड, सम पर्टिकुलर पर्सन एसोसिएटेड जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाता है. यू आर वेरी अटैच्ड, वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, बट वो नहीं हो पाता है. वाई दिस सो? इट कुड बी सम पास्ट ब्लॉक्स, इट कुड बी सम रिलेशनशिप ब्लॉक्स, इट कुड बी सम पास्ट बर्थ ब्लॉक्स. तो वो वहाँ से हील करके वी ट्राई टू बैलेंस दोज इमोशंस ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आपका रिलेशनशिप रिजॉल्व होना शुरू हो. रिमेंबर वन थिंग इन दिस प्रोसेस, angels, Reiki, and we as a human being, we cannot interfere in the karmic cycle. तो अगर कुछ कर्माज हैं, अगर कुछ कार्मिक साइकिल है और वहाँ पर है कि ये इंसान या इसके साथ में आपका बॉन्ड यहीं तक है, सो वी विल नॉट बी एबल टू रिवाइव दैट बॉन्ड. सो फर्स्टली हम लोग रीडिंग्स में देखते हैं वेदर देर इज़ सम पॉसिबिलिटीज़ और नॉट. अगर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और अगर हमें कुछ ब्लॉक्स नज़र आते हैं, देन वी डू द हीलिंग टू मेक दैट पर्टिकुलर पर्सन कनेक्टेड विद यू अगेन और make the particular situation or particular problem resolved for you in life. So these are some remedies which I do, and apart from that मैं बहुत सारे clients को basically switch word remedies बहुत ज़्यादा रेफ़र करती हूँ. वाई दैट सो? नाउ अब बहुत सारे लोग बोलते हैं what is energy circle, what are switch words, why are these English chants, and why 28 times particularly which I refer to chant everyone, why for particular 21 days. Now क्या होता है कि हम लोग कुछ भी हैबिट को डेवलप करने में अपनी लाइफ में 21 डेज़ लेते हैं. इफ़ यू डू 21 डेज़ फॉर वन थिंग फॉर 21 डेज़ कॉन्टीन्यूसली, आप उस हैबिट को डेवलप कर लोगे. ईदर इट इज़ मेडिटेशन और एनी थिंग इन द लाइफ, ट्रैवलिंग एवरी डे और वेकिंग अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग और स्लीपिंग एट 10 PM इन द नाइट. कुछ भी आप अगर 21 डेज तक रेगुलर कर लोगे, so you make a habit of it and you start manifesting it in your life. Now switch words are some, we can say, universal language. कुछ एक universal language है, कुछ words बनाए गए हैं जो बहुत साल पहले invent हुए थे, but जो हम Indians are not using it very, अब तो खैर बहुत ज़्यादा this has been in use, but पहले नहीं रहा है, जो कि बन चुका है बहुत साल पहले. 20 or 21 years ago these words have been invented and have been tried and tested as well. ये क्या होता है, ये अब हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, यू ऑल नो. मैनिफेस्टेशन में वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा, बट मैं मेंशन करना चाह रही हूँ बिकॉज ऑफ करेंट सिचुएशन एज वेल. लुकिंग एट द करेंट सिचुएशन जो कोरोना वायरस का अभी जो हुआ है, डोंट एवर मैनिफेस्ट इन योर लाइफ विद अ नो वर्ड कि मुझे ऐसा ना हो, मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, मुझे ये बीमारी ना हो. Remember, no word is not in there in the dictionary of universe. No समझ में नहीं आता है यूनिवर्स को. आप हमेशा जब भी कुछ मैनिफेस्ट करो, हमेशा ये मैनिफेस्ट करो, आई एम सेफ, I am protected, I am manifest a beautiful relationship in my life, I am manifesting a beautiful career, a growing prospering career in my life. Never say no. So हमेशा अपनी लाइफ से ये नो वर्ड हटा दीजिए. हमेशा जब भी बात करें, अपने लिए जब कुछ मैनिफेस्ट करें एटलीस्ट, तो हमेशा उसे पॉजिटिव वर्ड्स में रखें, नो नहीं. सो दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक विच आई एम टेलिंग यू. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्विच वर्ड्स. स्विच वर्ड्स में कुछ जैसे चार्म इज़ द वर्ड. बेसिकली आप कुछ चीज़ अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यूज़ से चार्म बेसिकली फॉर 28 टाइम्स एंड मोर देन 28 टाइम्स, बट नॉट लेस देन 28 टाइम्स, बिकॉज to manifest something we have a particular figure. This is either 108 times or 28 times. Basically starts with 28 times, 28 times, 41 times, 108 टाइम्स. तो कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए ये नंबर्स इतनी बार जब आप कोई चीज़ बोल लेते हो तो यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट इन योर लाइफ. सो 28 टाइम्स जब आप चाम बोलोगे, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट थिंग विच इज़ पर्टिकुलरली देयर इन योर माइंड. सो व्हाट आई से जनरली इज़ कि हमेशा अपने माइंड में इंटेंशन सेट रखिए
कि यू वांट दिस इन योर लाइफ एंड देन से चाम 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 चाम। वैसे ही होता है डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर इज जब आप चाहते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, व्हाट डिसीजन टू मेक, और आप ये डिविनिटी पे छोड़ना चाह रहे हो, आप भगवान पे छोड़ना चाह रहे हो। से डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर। You will be able to make a right choice in life. Everything will start falling into place. You will ultimately, eventually will get into a right path as per the divine will. So वही होता है divine order. So ऐसे ही कुछ स्विच वर्ड्स हैं जो हम लोग बेसिकली इन स्विच वर्ड्स के साथ में वर्क करते हैं, और यही एनर्जी सर्कल्स होते हैं जब हम लोग कंबाइन करते हैं कुछ कलर्स की एनर्जीज, कुछ नंबर्स की एनर्जीज एंड कुछ वर्ड्स की, यूनिवर्सल लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स की एनर्जीज, जो सब कंबाइन करके आई डू द एनर्जी सर्कल एंड आई मेक द एनर्जी सर्कल एंड आई गिव टू माई क्लाइंट्स to keep them either in the pocket or stick on the water bottle or keep under a pillow, so that it get manifested in the life through your subconscious mind. Remember, जब भी आप ये healings करते हैं और जब भी आप कुछ खुद से, जैसे switch words, energy circle, your mind should believe it. Your mind should know it and have a belief on it that it is being manifested in your life. अगर आप doubt करोगे, don't ever doubt on universe. अगर आप doubt करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसे अपने बिलीफ के साथ में कीजिए, एंड योर बिलीफ हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रिमेंडस पावर, यू डोंट इवन नो अबाउट इट। सो हमेशा बिलीफ के साथ में कीजिए। नाउ these are some remedies which I do. Apart from it, I do cord cutting also. So cord cutting is basically जब हमारा किसी इंसान के साथ में आप कभी कभी ऐसा होता है पास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें कुछ ख़राब हुआ होता है और आप somehow उस चीज़ में कनेक्टेड होते हो। आप पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, इसलिए यू हैव फियर्स फॉर फ्यूचर। पास्ट पर्सन वॉज नॉट गुड जिसके साथ में आप एसोसिएटेड थे, इसलिए आप यू नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट द न्यू पर्सन इन योर लाइफ। पास्ट बॉस अच्छा नहीं था करियर में, तो अभी आपको करियर में अभी भी फियर्स होते हैं कि कहीं जॉब का डर है, लोगों का डर है, लोग अच्छे पॉजिटिव नहीं हैं। वाई? क्योंकि उनके साथ में जो पिछले लोग आपकी लाइफ में रहे हैं उनके साथ में कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं आपके। सो आई डू बेसिकली द कॉर्ड कटिंग, जिसके थ्रू आप वो कॉर्ड्स, मैं उन कॉर्ड्स को कट करती हूँ थ्रू द हेल्प ऑफ एंजल्स, उन कॉर्ड्स को कट करके, सो दैट यू freely move ahead in your life and open more ways, open yourself to receive what universe has in store for you in the future. So these are few remedies which I do. You can anytime connect with me to know more about any healing modalities associated what I do generally. And basically for your own chakras, to know about your chakra, you can also connect with me for a chakra reading as well, जिसमें I'll see कौन सा चक्रा imbalance है and where to work, and उसके according हम healings भी start कर सकते हैं. So for any other information you can anytime connect with me and I'm always there at your rescue. Thank you.